तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। ये जो भी हुआ, एक पुलिस ने बर्बरियत की है, सब गुंडागर्दी की है। एक शख्स को अगर क्रिमिनल भी है, अगर किसी एफआईआर में इन्वॉल्वमेंट भी है उसकी, तो पुलिस का काम ये होता है कि उसको गिरफ़्तार करके कानून अदालत के हवाले करे, फिर उसमें अदालत जो फैसला सुनाए तो उस पर अमल आइए। उसको पुलिस को कभी भी ये हक़ नहीं है कि आप किसी भी मुजरिम को पकड़ता हूँ कि पुलिस के अंदर जो काली भीड़ें हैं, वो पुलिस कभी भी डिपार्टमेंट नहीं चाहेगी कि मेरा बंदा जो है मेरे डिपार्टमेंट का बंदा के इसमें उसको सजा है। हत्ताल कोशिश पुलिस पूरी करेगी कि अपने पट्टे भाइयों को बचाने के लिए। तो मैं आईजी सिंध और डीआईजी से मुतालबा करता हूँ, सिर्फ इन पुलिस वालों को मुअत्तल न किया जाए और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इनको बाकायदे हथकड़ियाँ लगा के इनको कानून के कटड़े में लाया जाए और इनसे पूछा जाए कि अगर एक आपने मोहम्मद बशीर लाशरी का जो कत्ल किया है किस बेस पे किया है, को इंसाफ मिलेगा। हाँ, हो सकता है अदलिया से हम उम्मीद ये रख सकते हैं कि अदलिया से हमें कोई उम्मीद मिले। भाई हम लोग यहाँ से 7 बंदे गए थे एसएसपी के जगह पे, तो वहाँ गए, पहला 2 आदमी हमारे अंदर गए थे, उससे मुलाकात किया, फिर हम लोग 5 बंदे खड़े थे, बाहर निकाला था, वो अंदर बुलाया एसएसपी ने। तो उसने यही बोला भाई मसला क्या है। मसला हमने बोला भाई सर हमारे लड़का रात दुकान से उठाया गया है 10:15 या 13 मिनट में। तो 5 1-2 पैप साइकिल मोड़ रहे थे, 10 आदमी थे, निकाब पोश थे, पैंट शर्ट में थे, ना वर्दी था ना कुछ था, उनके पास असला था। तो लड़के को उठा के ले गए। हमको तो पता नहीं था कि लड़का घर पे ही है या किसी ने उठाया है। हम तो बेधड़क होके जाके सो गए थे। 12:05 में मेरे को फ़ोन आया वडेरे का। तो मेरे को बोला भाई आप किधर हो? मैंने बोला मैं घर पे सोया हुआ। मेरे को बोला बाहर निकलो। जब बाहर निकले, हम लोग बाहर आए, वहाँ रश लगा हुआ था। तो उधर आके पूछा, बोला भाई पप्पू पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा है। भाई किधर से पकड़ा? बोला दुकान के अंदर बैठा हुआ था, अपने घर के सामने उनका दुकान है, करीम बख्श बलोच का। एसएसपी से यही बात हुई, हमने यही बोला कि सर हमको इंसाफ चाहिए। ऐसे आदमी ने लड़के को अगवा करके 3 बजे उन्होंने हमको फ़ोन किया वडेरे हमीद को, तो के बोला कि भाई 3 लाख रुपया लेके आओ। तो वडेरे ने आके खैर मोहम्मद को बताया कि भाई 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, तुम जल्दी करो, हम तो जावे थाने पे। इसका 10 मरतबा फ़ोन आया महबूब खोसे का। तो रात का टाइम था, तकरीबन कुछ 4 के इर्द गिर्द था, 4:05 या 10 मिनट। घर पे गए तो घर में 1 रुपया भी नहीं था। वडेरे को हमने बोला भाई आपकी ज़ामनी में तो आप बंदा हमको छुड़ा के दो, दिन चढ़ जाएगी तो आपको कोशिश करेंगे, कोई नमूना करके दे देंगे। तो वडेरे की जेब में निकला 60,000 रुपया। वडेरे को मेरे को बोला भाई गिन के बताओ कितने। ये मैंने गिना 60,000 रुपये थे। हम लोग गए, महबूब कोसा बैठा हुआ था बैंस कॉलोनी मोड़ पे, तो वो भी कार गाड़ी में था। हम लोग जब उसको देख के कार गाड़ी रोका था, बाहर निकल के उसने दुआ सलाम ली। दुआ से बोला जल्दी करो, माँ के पैसा दियो, माँ के पैसा दियो तो माँ वंजा जल्दी। तो वडेरे ने बोला भाई चाय पीते सब लोग, अभी तो आए, 2 मिनट सब्र करो। हम लोग गए होटल में, उन्होंने वडेरे के साथ जो बातचीत किया तो कर लिया। फिर बाद में हमको बुलाया, बोला बाबा जल्दी करो, माँ के पैसा दियो तो माँ वंजा। माँ विच में दोस्ती में पातल आया, माँ इतने ना आया, असा के खबर ना, तू डील करन तू आए भाई, तू आई या ब्यो आए, तो असा जी उनको गाल न मंजो। ये हो गया कि ये अपने कारोबार कर रहा था, ये दुकान खोल रहा था। तो ये गया उस दुकान में, उसने बोला जो मैं इससे पता करूंगा यार कौन सा चीज़ चलता है कि मैं ये चीज़ें लेके दुकान खोलूंगा। तो ये गया उस दुकान में, बैठ गया, अपने गपशप में लगाया, यार ये लेना, ये करना, वो करना, ये लेना है, ये चलता है ज़्यादा इलाके में। तो उधर ही बैठा हुआ था उस दुकान वाले का पास, करीम का पास। तो उसका पास बैठा हुआ था, बैठने से 1-1.5 बैठा हुआ था, गपशप किया। उसका बाद भाई 5 1-2 पैप आया इधर, तो निकाब पोश थे, वो आया भाई डायरेक्ट उसके ऊपर हमला किया, उसको मार तोड़ के गाड़ी में बिठा के लेके गया। तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने पूछ सूछ किया, बोला कभी कोई बोलते है शालतीम में, कोई बोलता है ये सुकून में है, कोई बोलता था इधर है, कोई बोलता था उधर है। तो हम लोग थाने पे गया, बोला इधर नहीं है, उधर गया, उसने बोला इधर नहीं है।
फिर ऐसा चलता चलता था कि रात का 2-3 बजे हो गया, 3 बजे 3:30 बजे हो गया। तो कोसो ने फोन किया वडेरा को। कौन सा क्वेश्चन नाम? पुलिस वाला महबूब कोसो उसने फोन किया वडेरा को कि तुम्हारा बंदा कोई पकड़ा गया। उसने बोला हाँ मेरा भांजा पकड़ा गया। तो उसने बोला अच्छा फिर आ जाना, तोड़ जोड़ करेंगे। तो उसने बोला सही है, मैं उसका बाप का पास जाऊंगा, बात करूंगा, मसला नहीं है। तो वडेरा आया मेरे पास, बोला ये मसला है, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो हमने बोला यार 3 लाख रुपए मांग रहे हैं? बोला हाँ। मैंने बोला गरीब आदमी, रात को 4 बजे 3 बजे भी 3 लाख में कहाँ से लाता हूँ। मैंने वडेरा को बोला तुम जिम्मेदारी लियो, बच के हो ना। अच्छा फिर मेरे को लड़के का साथ बात कराया, जो जिस टाइम पे फोन आया मेरे को लड़के का साथ बात कराया। लड़के ने मेरे को बोला अब वो 3 लाख मांग रहे हैं, वो ऊपर नीचे कर कुछ मेरे को छुड़ा। तो ये बात किया। तो हम लोगों ने सरपंच में हो गया, देखा था। फिर वडेरा ने बोला चलो हम कुछ करूँगा। फिर वडेरा ने बोला कुछ करे। फिर मैंने बोला यार अभी रात का टाइम है, मैं घर पे गया हूँ, पैसा था नहीं, रात को 3-4 बजे था, कोई पैसा था नहीं। तो हमने बोला यार हमारे पास पैसा नहीं है। वडेरा तू हिम्मत कर, अपने कुछ ना कुछ मदद हमारा कर, अल्लाह बादशाह है। फिर तो ये बात हुआ। उसके बाद आप क्या पता चला? उसका बाद ये पता चला कि सुकून थाना, बोला सुकून थाने में है बंदा तुम्हारा, सुकून थाने में। तो सुकून थाने में तो कह रहे अभी रात गया था, वडेरा वाले गया उधर, मिल गया उससे। तो पैसा जल्दी पैसा दियो, बस खाली पैसा दियो जल्दी, बस वडेरा तुम पैसा देना बस, और पैसा भी देना, आप पढ़ाई भी करूंगा, चर्च भी लगाऊंगा, डकैती भी लगाऊंगा। ये पुलिस वाले ने, महबूब कोसो ने। फिर वडेरा ने बोला भाई ये कौन सा तरीका, तुम उसको आप पढ़ाई भी करेगा और तुम उसको चर्च भी लगाएगा, डकैती भी लगाएगा, फिर पैसा किस चीज का मैं दूं तेरे को। फिर ये लोग उठ के निकला। फिर उसको 2000 रुपये खर्चा दिया तेल का, ये तुम्हारा खर्चा है। बोला तुम्हारा मेहरबानी, तुमने बताया। सुबह जब सुबह हुआ मैं वडेरा का पास गया, मशवरा किया। यार मैंने बोला अभी लड़का को तो लेके गया, अभी बंद कर दिया, अभी ऐसा करो मैं क्या करूं। उसने बोला कुछ करेंगे, देखेंगे और क्या करेंगे। फिर हम गया, पटिशन मारा कोर्ट में। मैंने पटिशन मारा। जब पटिशन मैंने मारा, वो दरका से मरका से मैंने सब जमा किया। फिर ये मीडिया वाला आया, उसने मेरे को बताया कि क्या मसला है। मैंने बोला यार मेरा ऐसा ऐसा लड़का है, पकड़ा गया। बोला बोला। उसने मोबाइल से उसका तस्वीर निकाला तो दिखाया ये तो नहीं है। मैंने देखा हाँ, मैंने बोला यही है। बोले ये तो मारा गया, ये तो रात को मारा इसको। फिर यही था, मैंने उधर कोर्ट में अपने मीडिया वाला से फरियाद किया। मैंने बोला मेरे साथ सिंध गवर्नमेंट इंसाफ करे। अरे लड़का है, मेरा दिल से क्या गुजरेगा, मेरा तो आप जानते हैं, वो मेरा दिल ही जानता है कि मैं इधर बैठा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे पे गुजर रहा है। वो तो मैं बाप हूँ, जवान लड़का, यानी जवान लड़का, उम्र इसका इतना नहीं है, तो जाहिर है माँ बाप का दिल में क्या गुजरेगा। ये तो जालिम लोग थे, इसमें इंसाफ नहीं थे। ये पुलिस वाले नहीं है, ये काले भेड़े माफिया वाले हैं। ये पैसे के पीछे कुछ भी करता है। कानून नहीं था, कोर्ट नहीं था, जज नहीं था, वकील नहीं था, वो इंसाफ करने वाला नहीं था। जो ये लोग चलो तुमने मुजरम है, जो कुछ भी है, 10 कत्ल किया, 20 कत्ल किया, तेरा बायद ये तू पकड़ के कोर्ट में दो,
चालान करो, जेल में भेजो। तुम उसका साथ जुल्म तो नहीं करो। उसका पाँव को काटा, उसका सारा बदन को काटा, वो करंट मारा, अजियत कर करके मर गया, फिर गोली मारा। ये तो जुल्म नहीं है? ये कौन सा पुलिस है? ये कौन सा मुसलमानी है? ये कौन सा मुसलमानी है? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग पुलिस वाला अवाम का हिफाजत करेंगे। ये कौन सा हिफाजत है तुम करेगा? हाँ, तुम्हारा हिफाजत यही है, गोली मार के जंगल में गिराओ, ये हिफाजत है तुम्हारा। बाकी तुम इंसाफ नहीं।